प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हमने विपणन में अब तक पढ़ा विपणन के परिभाषाएं, अर्थ, विपणन की परंपरागत विचारधारा क्या थी और बदलते बदलते आधुनिक विचारधारा तक कैसे उसका सफ़र तय हुआ। आधुनिक विचारधारा क्या है विपणन की, विपणन किन उपयोगिताओं का सृजन करता है, विपणन की विषय वस्तु क्या है, किन चीज़ों से वो डील करता है, किन चीज़ों का विक्रयण पर ध्यान देता है, इन सब चीज़ों को पढ़ा। और जो विपणन की विभिन्न क्रियाएं हैं उनको जानने से पहले हमें एक जो बहुत ज़्यादा भ्रामक स्थिति रहती है दो टर्म में, एक है मार्केटिंग और दूसरी है सेलिंग। विक्रयण एवं विपणन, इन दोनों को लगभग पर्यायवाची माना जाता है और समानार्थी के रूप में देखा जाता है, जबकि दोनों का स्कोप भिन्न है, दोनों में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह सही है कि विक्रयण विपणन का एक अंग है और विक्रयण के माध्यम से ही विपणन की सफलता को सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है और दोनों को समानार्थी या सिनोनिम्स के रूप में नहीं लिया जाता, पर्यायवाची दोनों को नहीं माना जा सकता है। इन दोनों में क्या अंतर है यह जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आज अपने इस व्याख्यान में लेंगे। जहाँ तक प्रश्न है मुख्य ध्येय का, तो विक्रयण अर्थात सेलिंग का मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य ध्येय है उत्पादित माल का विक्रय करना। यानी जो विक्रयण की क्रिया है वो कहाँ प्रारंभ हुई? उत्पादन के पश्चात जो माल उत्पादित हो गया है उसे विक्रय करना विक्रयण का प्रमुख कार्य है। जबकि विपणन का प्रमुख ध्येय या मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, संतुष्टि एवं ग्राहक संबंध स्थापित करना। विपणन केवल विक्रय पर ही एम्फेसिस नहीं रखता, बल्कि क्या विक्रय किया जा सकता है, क्या ग्राहकों को चाहिए वो ही विक्रय करना। एक तो होता है जो उत्पादित हो गया उसको विक्रय करना, और एक है उत्पादित कर कर वही चीज़ विक्रय करना जो ग्राहक चाहते हैं। तो विपणन इस पर ज़्यादा फोकस करता है। विपणन का जो ध्येय होता है वो आवश्यकताओं को, ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानना, उनकी पूर्ति करना, फिर ये सुनिश्चित करना कि वस्तु अथवा सेवा जो हमने प्रदत्त की उससे उनकी संतुष्टि हुई या नहीं, और अच्छे ग्राहक संबंध बनाए रखना निरंतर, चाहे वो ग्राहक निरंतर क्रय कर रहा है अथवा नहीं। कार्य क्षेत्र, विक्रयण का जो कार्य क्षेत्र है, विक्रयण कार्य उत्पादन के पश्चात से प्रारंभ होकर अंतिम विक्रय तक के कार्य में रहता है। विक्रय जैसे ही संपन्न हो जाता है विक्रयण कार्य संपन्न हो जाता है, अर्थात यह एक संकुचित शब्द है। जबकि विपणन कार्य जो होता है उसके क्षेत्र में उत्पादन से पूर्व बाजार एवं क्रेता अनुसंधान से प्रारंभ होकर विक्रय पश्चात जनसंपर्क, क्रेता परिवेदना निवारण एवं विक्रय पश्चात सेवाओं तक इसका अर्थ व्यापक है। अर्थात वर्चुअली देखा जाए तो विपणन का क्षेत्र इतना व्यापक है कि ये कब प्रारंभ होकर और कब अंत होता है, ना तो इसका प्रारंभ होता है, मतलब हर समय विपणन कार्य किसी संगठन में चलता रहता है। उत्पादन से पूर्व प्रारंभ हो जाता है और विक्रय पश्चात तक जारी रहता है। अर्थात वस्तुतः व्यावहारिक रूप में कहें तो यह कभी संपन्न होता ही नहीं है, पूर्ण होता ही नहीं है। कार्य मूल्यांकन का आधार, विक्रयण में विक्रयण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ या नहीं, इसका आधार है विक्रय की मात्रा। अधिकाधिक विक्रय ही विक्रयण कार्य की सफलता का आधार है, कार्य मूल्यांकन का आधार है। जबकि विपणन के कार्य मूल्यांकन का आधार एक मार्केटियर के जो वर्क परफॉर्मेंस होती है उसका जो इवैल्यूएशन करेंगे उसका आधार है ग्राहक कितने संतुष्ट हुए, बाजार अंश में कितनी वृद्धि हुई, प्रतिस्पर्धा में हम बने रहें या नहीं, और क्या संस्था के लाभों में वृद्धि हुई है। ये सारे मापदंड होते हैं जिनसे कि विपणनकर्ता के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन,
जो विक्रयण है यह उत्पादन उन्मुखी है। इसमें सारा फोकस पूरा प्रोड्यूस क्या है, उसको कैसे बेचना है, बस इसी पर रहता है। जबकि जो मार्केटिंग है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, ग्राहक उन्मुखी है। जो विपणन का मुख्य वाक्य है वो यह है कि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, इट इज़ कंज्यूमर सोवरेनिटी दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट। तो जो विपणन है वो क्रेता उन्मुखी होता है। क्रेता क्या चाहता है, क्रेता किस मूल्य पर खरीद सकता है, क्रेता कब चाहता है, क्रेता को कौन सी सेवाएं चाहिए, क्रेता की संतुष्टि का आधार क्या है, क्रेता किन चीज़ों से असंतुष्ट होता है, क्रेता उत्पाद में क्या परिवर्तन चाहता है, यह सब चीज़ें जो हैं यह विपणन का जो मुख्य उन्नयन है उसमें शामिल हैं। ओरिएंटेड जो है विपणन वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है। विनिमय के विषय वस्तु। विक्रयण में मूल्य के बदले वस्तु अथवा सेवा का विनिमय किया जाता है, जबकि विपणन में मूल्य के बदले पूर्ण संतुष्टि और समेकित उपयोगिता का विनिमय किया जाता है। समेकित उपयोगिता से तात्पर्य है वस्तु अथवा सेवा जो हम बेच रहे हैं वो तो है ही, उसके साथ कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल हम पैकेजिंग, बढ़िया पैकिंग मटेरियल दे रहे हैं, हम होम डिलीवरी दे रहे हैं, हम उसके साथ कुछ फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, या हम क्रेता को अटेंड करने में, कस्टमर रिलेशंस मेंटेन करने में जो खर्चा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें समेकित रूप से उसके मूल्य का प्रतिफल होती हैं। और क्रेता इन्हीं के आधार पर मूल्य का असेसमेंट करता है कि मूल्य जस्टिफाइबल है अथवा नहीं। एक चाय का कप जो हम अगर एक थड़ी पर पिएँ तो शायद 10 रुपये का मिल जाए, वही अगर एक 5 स्टार AC होटल में जहाँ के सी व्यू वगैरह है वहाँ हो सकता है वो 150, 200, 250 रुपये तक का भी मिल सकता है। तो एक उसी चीज़ के क्यों 10 रुपये और क्यों 250 रुपये? 250 रुपये इसलिए जस्टिफाइबल हैं कि वो उपयोगिता का जो पैकेज टोटल मिल रहा है उसका मूल्य है। समेकित उपयोगिता जो क्रेता को प्राप्त हो रही है, मध्यम म्यूजिक चल रहा होता है उस हॉल में, व्यू जो उस हॉल से है, AC जो है, बैठने की सुविधाएं जो हैं, क्रॉकरी का जो लेवल है, उन सब का वो पैसा दे रहा है। तो समेकित उपयोगिता प्रदान करना उपभोक्ता को यह विपणन का उद्देश्य होता है। विपणन मिश्रण विक्रेता की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं से निर्धारित होता है, जबकि विपणन में ग्राहक की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं एवं वातावरण की परिस्थितियों से विपणन मिश्रण जो होता है वह निर्धारित होता है। तकनीक एवं नवाचार। उत्पादन एवं विक्रय की परंपरागत तकनीकों को अपनाने पर ही बल दिया जाता है, क्योंकि विक्रयण कार्य में ये माना जाता है कि अगर हम प्रयत्न करेंगे तो येन केन प्रकारेण जो उत्पादित माल है उसको बेच ही देंगे। कई बार आपने देखा होगा, आप सब्जी मंडी का ही देख लीजिए कि जो सब्जी सुबह आपको 100 रुपये किलो मिल रही होती है, हो सकता है शाम को जाए तो 30 रुपये किलो भी मिल जाए, क्योंकि एनी हाउ उनका जो उद्देश्य होता है उसका विक्रयण करना होता है। अब एनी हाउ विक्रयण करना जब आपका उद्देश्य होगा तो निश्चित रूप से संपूर्ण माल आपका बिक जाएगा, चाहे वो डिफेक्टिव हो चाहे कैसा ही हो, आप उसका थोड़ा पैसा कम ले लेंगे, आप अपनी शर्तों पर नहीं अन्य की शर्तों पर उसे बेच देंगे, ये सारा काम आप कर देंगे। तो विक्रयण एनी हाउ चीज़ों को बेचना होता है, इसीलिए उत्पादन एवं विक्रय की परंपरागत तकनीकों को ही इसमें अपनाया जाता है। कोई नवाचार इत्यादि ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की जाती, जबकि विपणन में उत्पादन एवं विक्रय की नवीनतम तकनीकों को अपनाने पर बल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ हमें एक्यूट कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अगर हम कहीं भी हल्के रह गए तो हमारे प्रतिस्पर्धी हमसे आके निकल जाएंगे। तो हमें उत्पादन की और विक्रय की नवीनतम तकनीकों को अपनाना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन भी सेलिंग देख सकते हैं हम सेलिंग में ऑन होम डिलीवरी का भी जो प्रोविज़न है वह रख सकते हैं। सेलिंग में हम ये भी प्रोविज़न रख सकते हैं कि इफ़ यू are desirous of getting installment goods and services in installments, yes we can provide you the goods and services in installments payment। installments पर हम हो सकता है ब्याज भी ना लें। तो विक्रय और उत्पादन की नवीनतम तकनीकों को अपनाने पर बल दिया जाता है और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है। हाउ इनोवेटिव वी मे बी इन
रिफॉर्मिंग आवर प्रोडक्ट, रिफॉर्मिंग आवर सर्विसेज रिगार्डिंग सेल्स। तो हम कैसे विक्रय इत्यादि को इस तरह से परिमार्जित करें कि विक्रेताओं को हमारी ओर आकर्षित होने में सुविधा हो जाए। कई बार हम पॉइंट ऑफ सेल कई रखते हैं और वहाँ मोबाइल वैन से जाकर चीज़ों की डिलीवरी करते हैं, विक्रय करते हैं, तो हम ग्राहक तक पहुँचेंगे, हो सकता है ग्राहक हम तक नहीं पहुँच पा रहा हो। विपणन की भूमिका, इसमें विपणन विभाग की भूमिका नगण्य तथा गौण रहती है। विक्रयण में विपणन विभाग की भूमिका नगण्य तथा गौण रहती है। डायरेक्ट सेल्समैन का ही काम होता है, जबकि विपणन में, मार्केटिंग में विपणन कार्य विभाग को केंद्र भूमिका में रखते हुए अन्य विभागों के कार्यों का इसके साथ समन्वय किया जाता है। अतः विपणन कार्य एवं विभाग प्रमुख भूमिका में होता है। विपणन विभाग और कार्य प्रमुख भूमिका में होने का कारण यही है कि परंपरागत रूप से किसी भी संगठन का उत्पादन एवं वित्त विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते थे, लेकिन वर्तमान में किसी भी संगठन का विपणन विभाग उस संगठन का आधार होता है, क्योंकि विपणन विभाग की सफलता ही बाकी विभागों की सफलता को सुनिश्चित करती है। आपका माल बिकेगा तो माल उत्पादित हो पाएगा, माल उत्पादित हो पाएगा तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और फाइनेंस की ज़रूरत और माल उत्पादित करने की ज़रूरत होगी तो ही कार्मिकों की आवश्यकता होगी, अन्यथा कार्मिकों की आवश्यकता नहीं होगी। तो कितना सफल विपणन विभाग है, ये इस बात पर चीज़ निर्भर करती है कि कितना संगठन विकास और विस्तार करेगा और संगठन में बाकी विभाग कितने एक्टिव हो पाएंगे। मूल्य निर्धारण, विक्रयण में मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है, क्योंकि विक्रयण में हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि कॉस्ट प्लस प्राइस होना चाहिए, जिसमें कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट और हमारे ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं वो भी निकल जाएं, और नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर हम कोई ओकेजन्स इत्यादि हैं तो विक्रयण में हम ये भी करते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि मौका क्या है, हाउ आवर बार्गेनिंग पावर इज़ स्ट्रॉन्गर। अगर हमारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो विक्रयण में हम उस बार्गेनिंग पावर को ध्यान में रखते हुए अधिकतम मूल्य लेने में जरा भी संकोच नहीं करते। लेकिन विपणन में मूल्य का निर्धारण ग्राहकों द्वारा स्वीकार्यता, प्रतिस्पर्धा एवं नियमन को ध्यान में रखते हुए किया जाना होता है। कई बार मूल्य पर वैधानिक रेगुलेशन भी होता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी रेगुलेशन होता है कि इससे ज़्यादा मूल्य नहीं रख सकते। ज़्यादातर जैसे दवाइयाँ हैं, खाद्य वस्तुएँ हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनके संबंध में सरकार भी कई बार मैक्सिमम लिमिट तय कर देती है कि दिस शुड बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस विच कैन बी चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कोरोना में जो जांच के मूल्य थे, अगर सरकार इनका नियमन नहीं करती तो ये जांच 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार में भी हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इनका नियमन प्राइवेट हॉस्पिटल्स किन चीज़ों का कितना पैसा ले सकते हैं, पर डे एडमिशन का, रूम का, ये सब सरकार ने नियमित किया, तब जाकर चीज़ों का रेगुलेशन हुआ। वरना तो हो सकता है आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कितना भी मूल्य आपसे लिया जा सकता था। तो मूल्य में नियमन का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके प्रतिस्पर्धी कम मूल्य ले रहे हैं तो आपको भी कम ही लेना पड़ेगा। आप ज़्यादा लेंगे तो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे और आपका माल नहीं बिकेगा। और ग्राहकों द्वारा कौन सा मूल्य स्वीकार है, अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है एक बार तो आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन भविष्य में वो ग्राहक आपसे छिटक कर दूर हो जाएंगे अगर आपने उनसे अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा मूल्य लिया तो। नियोजन, विक्रयण के लिए अल्पकालीन नियोजन किया जाता है, जबकि विपणन कार्य के लिए दीर्घकालीन नियोजन किया जाता है। उपभोक्ता संतुष्टि एवं कल्याण, विक्रयण में दृष्टिकोण पूर्णतः वाणिज्यिक होता है और उपभोक्ता संतुष्टि एवं कल्याण की बजाय अधिकतम लाभ को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ सेलिंग। सेलिंग में आप कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, हो सकता है आप अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर चीज़ों को अलग अलग दाम पर बेच रहे हैं, सेम चीज़ को, और अलग अलग प्लेस पर भी अलग अलग दाम पर आप चीज़ें बेच सकते हैं। विक्रयण में आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, एट डिफरेंट प्लेसेस एंड कस्टमर टू कस्टमर।
तो विक्रयण कार्य में आप अधिकतम लाभ कमाना आपका उद्देश्य होता है। वो कैसे कमा रहे हैं ये आप तय करते हैं। विपणन में उपभोक्ता कल्याण एवं संतुष्टि के माध्यम से यथोचित लाभ कमाने पर ही बल दिया जाता है, क्योंकि विपणन में उद्देश्य ये होता है कि हमें लंबी रेस का घोड़ा होना है, न कि तत्कालिक लाभ लेकर और अपनी संतुष्टि कर लेनी है। इफ़ यू वांट टू सस्टेन, इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश इन द मार्केट फॉर लॉन्गर टर्म, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होने के लिए आपको उपभोक्ता कल्याण और संतुष्टि के माध्यम से रीजनेबल प्रॉफिट ही कमाना पड़ेगा। अगर आप एक्सॉर्बिटेंट प्रॉफिट एक बार में कमा लेते हो, देन यू आर लूजिंग योर मार्केट एंड कस्टमर्स फॉर एवर। शोध और अनुसंधान की आवश्यकता। विक्रयण वास्तव में विपणन का ही एक अंग है, अतः इसके लिए कोई प्रत्यक्ष से शोध और अनुसंधान की आवश्यकता नहीं होती। विपणन में शोध और अनुसंधान प्राथमिक कार्य हैं। टोटल मार्केटिंग फंक्शन इज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, यहाँ हर निर्णय तार्किक लिया जाता है। स्टिक एंड कैरेट या रूल ऑफ थंब के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता। आप रिसर्च से जो डाटा प्राप्त होता है, उससे जो तार्किक निर्णय वैज्ञानिक आधार पर लिए जाना चाहिए, वही इसमें लिए जाते हैं। क्योंकि इन रिसर्च के जो डाटा होते हैं, उनके निष्कर्षों के आधार पर ही सभी नीतिगत निर्णय विपणन में किए जाते हैं, ताकि कोई भी निर्णय अगर गलत चला जाए तो इसकी विवेचना सही ढंग से की जा सके। थैंक यू वेरी मच। और अगले जो लेक्चर है उसमें हम विपणन की विभिन्न क्रियाएं लेंगे जो कि विपणन के क्षेत्र में आती हैं, जिनको कि विपणन हेड के अंतर्गत विपणन विभाग द्वारा परफॉर्म किया जाता है, या विपणन विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वो इन क्रियाओं का परफॉर्मेंस करेगा। थैंक यू वेरी मच।